नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही आगे वाला भाग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि संकरण वह परिघटना है जिसमें लगभग समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षक भाग लेते हैं और आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़रूरी शर्त है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा तथा आकार लगभग समान होने चाहिए। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर s और p एटमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया जाता है। यहाँ s और p कक्षकों के वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है तथा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन वह होता है जो बॉन्डेड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हमें उतनी ही प्राप्त होती है जितने अतिव्यापन करने वाले एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्थात परमाणुीय कक्षक जितने अतिव्यापन में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं। जैसे sp में 2, एक s और एक p संकरित कक्षक बनेंगे, sp2 में 3 तथा sp3 में 4 संकरित कक्षक बनते हैं। अब हम इसी आधार पर संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना करेंगे। सबसे पहले आता है sp संकरित कक्षक। sp संकरित कक्षक में यदि मैं बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लूँ तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s1, 2p1x, जिसमें 2s कक्षक 2p कक्षक से लीनियर कॉम्बिनेशन विधि द्वारा मिश्रित होते हैं तथा नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp बनते हैं। ये दोनों लीनियर तथा एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। इन संकरित कक्षकों के लिए वेव फंक्शन हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। Ψ1 इज इक्वल टू a1 Ψs प्लस b1 Ψp, Ψ2 इज इक्वल टू a2 Ψs प्लस b2 Ψp। यहाँ Ψ1 और Ψ2 दो संकरित कक्षक sp संकरित कक्षकों के वेव फंक्शन हैं। a1 a2 b1 b2 मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। चूँकि s ऑर्बिटल की चार्ज डेंसिटी दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बराबर विभाजित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अर्थात a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1/√2। चूँकि Ψ1 नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अतः हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन Ψ1 स्क्वायर डी लैम्बडा। अब Ψ1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन Ψs स्क्वायर डी लैम्बडा इंटू a प्लस b1 स्क्वायर इंटीग्रेशन Ψp स्क्वायर डी लैम्बडा प्लस 2a1 b1 इंटीग्रेशन Ψs Ψp डी लैम्बडा इज इक्वल टू 1। चूँकि a1 b1 कॉफिशिएंट हैं, इसलिए हम उनको इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर रखेंगे। चूँकि एटमिक ऑर्बिटल्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूँकि a1 स्क्वायर की वैल्यू है हाफ, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें b1 मिलेगा 1/√2। चूँकि Ψ1 और Ψ2 ऑर्थोगोनल हैं तो हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a1 a2 b1 की वैल्यू पुट करने पर हमें b1 की वैल्यू पुट करने पर हमें b2 की वैल्यू प्राप्त होगी -1/√2। अब दो वेव फंक्शन Ψ1 और Ψ2 इस प्रकार होंगे। Ψ1 इज इक्वल टू 1/√2 Ψs प्लस 1/√2 Ψp और Ψ2 हमें मिलेगा 1/√2 Ψs
माइनस 1/√2 शाई पी। चूँकि नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वह p ऑर्बिटल से अधिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ हम इसका एग्जांपल लेते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसके 3 कक्षक हैं 2s, 2p, x और 2py। ये तीनों नए ऑर्बिटल कोप्लेनर रूप से व्यवस्थित होकर एक दूसरे से भी 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए रहते हैं। इन 3 संकृत कक्षकों के लिए वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं ψ1 = a1 ψs प्लस b1 ψpx प्लस c1 ψpy। ψ2 = a2 ψs प्लस b2 ψpx प्लस c2 ψpy। और ψ3 है a3 ψs प्लस b3 ψpx प्लस c3 ψpy। चूँकि s ऑर्बिटल की चार्ज डेंसिटी तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम कह सकते हैं a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = a3 स्क्वायर = 1/3। तो यहाँ से हमें a1, a2 और a3 की इक्वल वैल्यू मिलेगी 1/√3। चूँकि ψ1 x एक्सिस की तरफ है तो py ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं c1 = 0। अब ψ1 की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करने पर हमें मिलता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर = 1। चूँकि c1 0 है तो a1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1/√3, तो हमें b1 की वैल्यू मिलेगी √2/3। चूँकि ψ1 और ψ2 तथा ψ1 और ψ3 पर ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 = 0। या कहें चूँकि c1 का कंट्रीब्यूशन 0 है तो हम कह सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 = 0, a1 a3 प्लस b1 b3 = 0। तो b2 की अगर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो b2 = माइनस a1 a2/b1। a1 a2 b1 की वैल्यू पुट करने पर हमें b2 मिलेगा -1/√6। इसी तरह b3 हमें प्राप्त होता है -1/√6। अब ψ2 पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें तो a1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर = 1। तो c2 स्क्वायर = 1 माइनस ब्रैकेट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर = 1 माइनस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/6 = 1/2। तो c2 हमें मिलेगा 1/√2। अब ψ3 पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें तो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर = 1। तो a3 b3 की वैल्यू पुट करने पर हमें c3 मिलता है प्लस माइनस 1/√2। ψ2 और ψ3 को यहाँ हमने अलग रिप्रेजेंट करने के लिए c3 की वैल्यू -1/√2 ली है। अब इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करने पर हमें ψ1 मिलता है 1/√3 ψs प्लस √2/3 ψpx। ψ2 हमें मिलेगा 1/√3 ψs माइनस 1/√6 ψpx प्लस 1/√2 ψpy तथा ψ3 हमें मिलेगा 1/√3 ψs माइनस 1/√6 ψpx माइनस 1/√2 ψpy। तो इस तरह से आज हमने हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना सीखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।